राहुल की संघर्ष और सफलता की कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल अपने 3 बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। भाई और भाभियां उसे हर समय ताने देते, छोटी छोटी बातों पर डांटते और उसे घर में बोझ समझते थे। राहुल चुपचाप सब सहता रहता, लेकिन उसके दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक रात जब अपमान सहना उसके लिए मुश्किल हो गया, वो घर छोड़कर शहर चला गया। उसकी जेब में बस थोड़े से पैसे थे, लेकिन दिल में कुछ बनकर लौटने का सपना था। शहर में उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अगले दिन सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर मंडी से सब्जियां लाता और पूरा दिन मेहनत से बेचता। उसकी ईमानदारी और मीठे व्यवहार से ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उसने सब्जी के साथ कपड़े भी बेचने शुरू कर दिए। फिर उसने एक छोटी फास्ट फूड की रेहड़ी भी लगवा दी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। मेहनत, समझदारी और लगन से उसने कपड़ों का होलसेल व्यापार शुरू किया और एक पढ़े लिखे दोस्त की मदद से बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। कुछ ही वर्षों में राहुल बहुत अमीर और सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने अपने गांव और पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। एक दिन वो अपनी लग्जरी गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ गांव पहुंचा। गांव वालों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लोग सोचने लगे कि शायद कोई मंत्री या बहुत बड़ा उद्योगपति आया है। राहुल ने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा रखी थी। उसने पगड़ी बांधी हुई थी, बड़ी दाढ़ी रखी थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि वो खुद कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके साथ आए उसके पीए और कर्मचारी ही गांव वालों से बात करते थे, सारी बातें कर रहे थे। वे लोगों से कह रहे थे, साहब इस गांव में करोड़ों रुपए की बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यहां बहुत से लोगों को काम मिलेगा। ये सुनकर उसके तीनों भाई आगे आए। उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। आर्थिक तंगी साफ दिखाई दे रही थी। वे हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, साहब हमारी थोड़ी थोड़ी जमीन है, आप ले लीजिए, हमें अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लीजिए। राहुल सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वही ताने, वही दर्द, वही रात जब वो घर छोड़कर गया था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके पीए ने आगे बढ़कर कहा, साहब चाहते हैं कि इस गांव के लोगों को रोजगार मिले। आपकी जमीन का उचित दाम भी दिया जाएगा और आपको काम भी मिलेगा। राहुल ने बदला लेने के बजाय अपने भाइयों और भाभियों की मदद करने का फैसला किया। कुछ ही समय में गांव में एक बड़ी फैक्ट्री बन गई। उसके भाइयों और भाभियों को भी वहां काम मिल गया। जब बाद में परिवार को पता चला कि उस फैक्ट्री का मालिक उनका अपना छोटा भाई राहुल है, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे शर्मिंदा होकर उसके सामने खड़े हो गए और माफी मांगने लगे। राहुल ने उन्हें गले लगाकर कहा, मैंने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। रिश्ते टूटते नहीं, बस समय उन्हें परखता है।